हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ वासी की करे पंजाब देश का बच्चा जिहड़ा है वो मैथ नाल इन्ना कि फैमिलीयर हो जाए कि उन्होंने लगे कि मैथ कुछ है ही नहीं। तो मैं चाहती कि मेरे हर घर का बच्चा मैथ विच बिल्कुल टिप टॉप हो जाए। तो आओ फिर शुरू करिए। अज का अगला टॉपिक वो है प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। जिवें कि पिछली वीडियो विच आपां गल कर रहे सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक। तो जिहड़ी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक है उहदे विच एग्जैक्टली की सीगा, उहदे विच असीं पढ़िया सी कि उहदे तीन एप्लीकेशनस हुंदियां ने। किहड़ियां-किहड़ियां? फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर, फिर आपां गल करांगे टर्मिनेटिंग ते नॉन टर्मिनेटिंग। तो पिछली वीडियो विच तुसीं गल कर चुके सी किवें एलसीएम ते एचसीएफ दी कढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम नूं वरत के। हुण अज असीं गल करांगे किवें असीं एक नंबर नूं प्रूव कर सकदे कि वह इरैशनल है। ठीक है जी, चलो अगे बढ़िए। तो इरैशनैलिटी प्रूव करन तो पहला असीं दो चीज़ां बारे डिस्कस करांगे। इरैशनल नंबर की हुंदे ने, रैशनल नंबर की हुंदे ने। हालांकि इत्थे बहुत सारे जाने जिहड़े वीडियो देख रहे ने, मेरे व्यूअर्स ने, वो सब नूं पता है रैशनल की हुंदा, इरैशनल की है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अज मैं कुछ नवीं चीज़ां तुहानूं दस पावां। तो जो तुसी गल करदे हो, सब तो पहला तुसी गल करदे हो कि मेरे कोल रैशनल नंबर्स ने। ठीक है जी। दूजे पासे गल करदे हो कि मेरे कोल इरैशनल नंबर्स ने। राइट, दो चीज़ां हो गई, रैशनल ते इरैशनल। जो आप रियल नंबर्स बारे गल की सी, उह अलग अलग तरह के नंबर्स पढ़े सी, तो उहदे च असीं कीता सी कि जिहड़े रैशनल नंबर ने वो नंबर ने जिहड़े P/Q की फॉर्म विच हुंदे ने, ते जिहड़ा मेरा Q है वो कदे भी जीरो नहीं हो सकता। जेकर Q जीरो हो गया तो तुसीं कहोगे वो नंबर रैशनल नहीं है। तो जाने कि जे मैं एग्जाम्पल ले ला, मैं कहा कि मेरे को कोई नंबर है 5/4, की तुसीं इहनूं डिवाइड कर सकते हो? तुहाडे कोल बनूगा 1.25। ठीक है जी, 1.25। जेकर मैं लिख ला 3/0 तो तुहाडे कोल बनूगा इनफिनिटी। फिर मैं लिख ला कि अगर मेरे कोल है कि जो आप कोई नवी चीज़ सीखते हैं ना, तो अपना बोर्ड भी की करते डांस भी, हाँ कुछ नवा सीखना है, तो उमें ही जेकर लिख ला 0/3 तो यह बनूगा 0 के बराबर। ठीक है जी। तो जो आप गल कर रहे तो तुसीं ये देखा भी ये जोड़ा नंबर है ये रैशनल नहीं है, क्योंकि ये इनफिनिटी बन गया। तो सानू पता चलिया कि असीं इत्थे क्लॉज लगा देंगे मेरे रैशनल नंबर किहड़े है। सब तो पहला तुसीं गल कीती कि जो मैं रैशनल की गल कीती, मेरा वो नंबर होएगा जिहड़ा कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा। किनू किनू पता है टर्मिनेटिंग क्या हुंदा है? अगर पता है तो देखो अपनी कॉपी ते लिखो, अगर नहीं पता तो सीखो कि जो मैं किसी नंबर नूं, जो मैनू भाग दे विच कोई नंबर दिता है, डिवाइड दे विच कोई नंबर दिता है, जेकर वो अगे जाके रुक गया, इस तो अगे कुछ नहीं आ रहा, जिवें 5/4 नूं कीता 1.25 आ गया, इत्थे जाके रुक गया, अगे कुछ नहीं आऊगा, खत्म हो गया, तो हो गया टर्मिनेटिंग। यानी कि जेड़ा कोई रैशनल नंबर है अगर वो टर्मिनेटिंग हो रहा है तो मैं कहूँगी वो मेरा रैशनल है। दूजी गल, मान लो असीं तो यह भी कहने हैं कि 1/3 भी की है रैशनल नंबर है, बट 1/3 नूं जो तुसीं भाग करोगे तुहाडे कोल की बनदा है? तुहाडे कोल 1/3 दिंदा 0.3333। तो तुहानूं ये पता लग गया कि टर्मिनेटिंग कंडीशन जरूरी नहीं है, एक कंडीशन टर्मिनेटिंग है, दूजी की है कि रिपीट होवे, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जाने कि जेकर मैं गल करा कि मेरा कोई नंबर है और रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, जिमें कि 0.3333 चली जा रहा, उन्होंने मैं 1/3 लिख सकती हैं, तो यह भी की है एक रैशनल नंबर। तो तुहानू दो कंडीशन पता लग गई कि कोई भी नंबर रैशनल कदों होएगा, जदों या तो वो टर्मिनेट हो जाए या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट हुंदा रहे। ये गल क्लीयर है? हुण अगली जमा सीधी डेफिनेशन तुसीं कहोगे गल नबेड़ती। इरैशनल नंबर किहड़े हुंदे ने? वो नंबर जिहड़े रैशनल नहीं है। ठीक है जी। तो इहदे लई दो कंडीशनां तुसीं की लैतियां कि नॉन टर्मिनेटिंग, वो नंबर जिहड़े कि नॉन टर्मिनेटिंग होण, नॉन टर्मिनेटिंग होण। दूजी गल तुसीं कहोगे कि नॉन रिपीटिंग होण,
ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਨॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है तो ऐसे नंबर ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इरेशनल। जाने कि सब तो बढ़िया एग्जाम्पल छोटी क्लासेस तो पढ़ते आ रहे पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, पर मैडम असी तो ਉਹਨੂੰ 22/7 लिखते हैं। बच्चा पार्टी 22/7 ਜਿਹੜਾ है ना वो एक एस्टीमेट वैल्यू है। जेकर तुसी अपनी अपनी कैलकुलेटर खोल के देखोगे 22/7 ਜਿਹੜੀ वैल्यू है वो 3.14 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ है, कदे खत्म ही नहीं ਹੁੰਦੀ। ठीक है जी, असी तो एस्टीमेट वैल्यू ले लिया कि 22/7 है ताकि साडी कैलकुलेशन सौखियां हो जान। ओवें ही √3 √2 देखो ये सारे क्या ने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ने, तो सारे की बन गए इरेशनल नंबर। सिंपल डेफिनेशन असी कह सकते हैं वो नंबर जेडे रैशनल नहीं हन वो केड़े ने इरेशनल हन। कि सब नू इत्थे रैशनल ते इरेशनल दा कंसैप्ट क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ जी, नैक्सट हुण मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो असी इरेशनल नंबर की प्रूफ करते हैं। हुण थ्योरम की कहती है, लेट पी बी अ नंबर प्राइम नंबर। ठीक है जी, कला नंबर नहीं, पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी, अगर पी ए स्क्वायर नू डिवाइड कर रहा है तो पी ए नू भी डिवाइड करूगा। ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। हुण ये मैं अपनी गल किवें जस्टिफाई कर सकती है? देखो, जेकर मैं कोई गल ले ला कि मेरे को 125 है, 125 है, 125 भी छड़ दो। जेकर मैं गल ले ला कि 625 है, 625 डिवाइडेड बाय, सोच के देखो 625 डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है जी, ये क्या है एक्चुअली? ये 25 का स्क्वायर है। तब मैं ही कह कि अगर p ए p है, ए स्क्वायर है, तो मैं कह रही कि अगर ए स्क्वायर p ते डिवाइड हो रहा है तो ए यानी कि 25 भी डिवाइड होगा। यस और नो? 5 ते तो थोनों ये पता लग गया कि जेकर 625 पी ते डिवाइड हो रहा सी 5 ते तो 25 भी डिवाइड होएगा। यही थ्योरम साडी कह रही है कि अगर पी ए स्क्वायर नू डिवाइड कर रहा है तो पी ए नू भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। क्लियर है? हुण इत्थे साडे कोल इक्को एक कंडीशन है कि जिहड़ा पी है वो प्राइम नंबर है। हुण ये साडी थ्योरम सी, हुण इहदी वरतों करके असीं देखांगे कि असीं किवें किवें इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स नू प्रूव करांगे। आ जाओ फिर। सब तो पहला थ्योरम दी फॉर्म हर बुक च एग्जाम्पल है, थ्योरेटिकल है, थोड़े हर पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है। √2 √3 √5 √7 सब का तरीका सेम है। आप एक तो 2 एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करांगे, बाकी तो तुसी वैल्यूज ही बदलनियां ने। तो देखो की करोगे, √2 इज इरेशनल। यह जो प्रश्न करन लई इहनूं आपां सही तरीके नाल लिख के करांगे। सब तो पहला लेट असी मान लांगे कि √2 की है इज रैशनल। कि ये गल तुसी मान लोगे कि जिहड़ा मेरा √2 है वो एक रैशनल नंबर है। जेकर √2 रैशनल नंबर है तो मैं कह सकती हूँ कि √2 बराबर है p/q दे होगा, तो q जिहड़ा है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हुणे p/q दे बराबर है, रैशनल है, तो ਇਹਦਾ मतलब तुसी क्या कह सकते हो? P and Q are को-प्राइम। मैडम ने तो नवी कहानी पाती को-प्राइम। तो बच्चा पार्टी इत्थे लिख लो कि को-प्राइम क्या हुंदा है? जिन्ना दा HCF वो नंबर जिन्ना दा HCF 1 होवे। ठीक है जी, तो मैं कहता कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। मैं मन्निया है, दिता नहीं होया, तो p/q। यह जो प्रश्न करन लई तुसी मान लिया कि रैशनल है, तो जे ये प्रूव हो जाए कि रैशनल नहीं है तो नंबर की हो गया इरेशनल। बस इन्नी की गल करनी। चलो फिर देखो कि मैं करोगे। तो जो तुहानूं पता है √2 p/q के बराबर है, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आपां पहले क्वेश्चन तो तुहानूं हर चीज़ लिख के समझावांगे भी की कुछ कर सकते हो। फिर अपना प्रश्न शुरू कि 2 बराबर है p²/q²। ठीक है जी, तो मैं कह सकती हूँ कि q² बराबर है p²/2। ठीक है, हुण इत्थे आ गया वही थ्योरम कि जेकर p² जो है डिवाइडेड बाय क्या है 2, तो मैं कहूँगी p भी क्या होगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाऊगा।
जाने कि इत्थे तुहानू पता लग गया कि पी स्केयर बटे 2 है तो पी बटे 2 भी डिवाइड होगा। तो तुसीं इहनू लिख सकते हो कि जेड़ा मेरा अगली स्टेटमेंट विच क्या लिखोगे कि लेट इट बी इक्वल्स टू की कहोगे पी बटे 2 या के बटे 2। ठीक है जी। तो जो मैं के बटे 2 लिता तो मेरे को की बनया, हाँ जी बोलो की गल इत्थे तक समझ आई कि के बटे 2 किवें लिखिया। अगर किसी नू है तो देखो कि मैं कह रही है कि जेड़ा पी स्केयर है डिवाइडेड बाय 2 है तो पी भी क्या होगा 2 ते डिवाइड होगा। तो जो इन्नी गल मैनू क्लीयर होगी कि पी भी जो है वो डिवाइड होगा तो मैं इनू लिख सकती कि किहदे बराबर होगा 2 के दे कोई मल्टीपल हो जाऊगा। तो जो कोई मल्टीपल हो गया तो तुसी लिख लिया के स्केयर क्यू स्केयर बराबर है 2 के दे। ठीक है। तो के जो हो गया वो क्यू स्केयर बटे 2 दे हो गया। तो यही थ्योरम दोबारा लगी थोड़ी कि क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2 है, जेकर क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2 है तो क्यू भी क्या होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो जो डिवाइड हो गया तो इथों एक चीज़ थोनू क्लीयर होगी कि मैनू इन्नी गल पता चल गई अगर मैं इत्थे डब्बे विच बना के लिखा कि जेकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि P डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय 2 तो मैनू ये पता चल गया P ते Q दा HCF जेड़ा है वह 2 दे बराबर है, यानी कि वह 1 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 1। तो मैनू पता लग गया P ते Q आर नॉट को प्राइम। जे ते P ते Q को प्राइम नहीं है तो अपनी अजम्पशन क्या होगी रॉन्ग। तो ये क्या हो गया इट्स अ कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। तो तुसी कहोगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जेकर थोड़ी अजम्पशन रॉन्ग होगी तो असी कह सकते दिस इंप्लाइज रूट 2 इज इरेशनल। क्या इन्नी गल क्लियर हुई? थोड़ा जा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट दिमाग लाइए तो फ्री दे नंबर है, 3 तो 4 नंबर का प्रश्न आता है कि पहला प्रूफ करोगे रूट 2 नू रैशनल ले लो, रैशनल ले लिया तो को प्राइम भी होएगा। स्केयरिंग की इतों तुहानू पता लगे कि जेड़ा P है वह भी 2 का मल्टीपल है, जेड़ा Q है वह भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि इन्होंने दोनों को तो एक तो बिला कोई होर मल्टीपल है, केड़ा है 2। जेकर मैनू ये पता लग गया कि दोनों का 2 है तो HCF भी 2 हो गए जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं रहे। जो को प्राइम नहीं रहे तो रैशनल नहीं रहे, रैशनल नहीं रहे तो मेरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो मैं कह सकती कि मेरी एजम्पशन रॉन्ग सी, ये जो नंबर है रूट 2 और एक इरेशनल नंबर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चेक करो किनू किनू समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया पॉज करो, नोट करो, वापस तो रिवाइंड करके देखो। हुण आ गया रूट 3 इज इरेशनल। तो किनू किनू लग रहा है कि असीं फटाफट सब तो पहला कर सकते हैं? बिल्कुल सब तो पहला कर सकते हो। क्या लोगे? मान लो कि रूट 3 जो है वह एक रैशनल है। जेकर तुसी कहोगे कि रैशनल है तो तुसी कहोगे कि रूट 3 जो है वो P बटे Q दे बराबर है, Q 0 दे बराबर नहीं है। ठीक है जी। तो तुसी कहोगे कि 3 बराबर है P स्केयर बटे Q स्केयर दे, तो मैं लिख सकती Q स्केयर बराबर है P स्केयर बटे 3 दे। तो इतों मैनू पता चल गया कि जेकर P स्केयर डिवाइडेड बाय 3 है तो P भी डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो मैं इत्थे लै सकती कि कोई 3 का मल्टीपल होएगा। तो इतों फिर अगला आ गया कि K बराबर है Q स्केयर बटे 3 दे, यानी कि फिर मेरी स्टेटमेंट कह रही है कि Q स्केयर 3 ते भाग हुंदा पिया है तो Q भी 3 ते भाग होएगा। तो मैनू पता चल गया कि HCF जेड़ा है P ते Q दा वो 3 है जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो मैं कह सकती कि जेड़ी मेरी एजम्पशन सी जो मैं अज्यूम किया वह एजम्पशन रॉन्ग होगी। जे रॉन्ग होगी तो तुसी कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज केड़ा रूट 3 है वह एक इरेशनल नंबर है। कि इत्थे तक किसी नू कोई डाउट है? पहला आप बहुत ज़्यादा लिख के किया, हुण आप फटाफट सोच लिया कि हाँ इदा इदा करना है। बिच वाले स्टैप तुसी लिख सकते हो, एक सिंपल अंग्रेजी तो लिखनी है कि लेट मान लीए इत्थे असीं थ्योरम ला रहे हैं। ठीक है जी। अगे आ गया 3 रूट 2।
3√2 ਨੂੰ ਵੀ क्या लोगे, तुसी वही मनोगे कि लेट मैं मान ला कि एक रैशनल है तो 3√2 जो है वो P/Q के बराबर होगा। ठीक है जी, 3/P तो Q जिहड़ा है उम्मीद है 0 नहीं होगा। हुण इहनूं अगे हल करन लई अपना एक सीधा फंडा है, जे तुसी सोच के देखो कि अगर तुसी ये मान लो कि लेट √2 नूं प्रूव कर लो, थोनू पता है कि √2 इज इरैशनल। ठीक है जी, जे √2 इरैशनल है तो तुसी कह सकते हो कि इफ कोई भी चीज़ इरैशनल नंबर से गुना होवे, भाग होवे, ये जोड़े या घटाइए तो इरैशनल होंदा। इफ एनी नंबर इत्थे गल आनी है रैशनल सिंपल इज मल्टीप्लाइड, जेकर तुसी गुना करोगे मल्टीप्लाइड विद इरैशनल विल गिव, क्या दोगा, विल गिव इरैशनल। ठीक है जी, तो तुसी ये फटाफट लिख सकते हो जेकर तुहानू 2 नंबर का प्रश्न आता है कि √2 मेरे को एक इरैशनल नंबर है, एज वी नो सानू पता है, तो जेकर मैं कोई नंबर एक इरैशनल नंबर ना गुना कर दा तो भी क्या रहेगा, इरैशनल ही रहेगा। हाँ जी, 5 - √3 हुण यह जे प्रश्न ना बहुत परेशान करते। एक तो मैथड है भी तुसी इहनूं लै लो कि 5 - √3 जो है वो P/Q के बराबर है, तो तुसी कह सकते हो कि √3 बराबर है, क्या कहोगे जी, 5 - P/Q। ठीक है जी, हुण P/Q दे विच तुहानूं पता है कि Q0 बराबर 0 है, तो एक रैशनल नंबर तुसी लैके चले हो, इन्ना लिखण दी तां मैनूं लोड़ नहीं है। ठीक है, जेकर तुसी इन्नी गल मान के चले हो प्यारे बच्चों, तो तुसी कह सकते हो कि हुण √3 जो है वो इरैशनल है। √3 क्या है, इरैशनल, ते 5 - P/Q क्या है, रैशनल। तो मैं एक सिंपल गल कह सकती है कि जो रैशनल नंबर है वो कदे भी इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरी कॉन्ट्राडिक्ट होगी स्टेटमेंट, क्योंकि मैं तो क्या 5 - √3 रैशनल है, तो मेरा अद्धा नंबर रैशनल अद्धा इरैशनल, तो रैशनल इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो ये नंबर क्या है, इरैशनल। ठीक है जी, दूजी गल मैथड 2 और तुसी क्या लाओगे, तुसी कह सकते हो कि एज वी नो, जिहड़ा पिछले प्रश्न च लाया सी, एज वी नो √3 इज इरैशनल। ठीक है, जेकर √3 इरैशनल मान के चल रहे हो तो मैं इन्हूं कहूंगी इफ एनी नंबर इज एडेड या फिर सबट्रैक्टेड, चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, सबट्रैक्टेड टू एन इरैशनल नंबर, जेकर किसी इरैशनल नंबर दे विच जोड़ दो या घटा दो तो इट विल गिव्स यू इरैशनल। तो मेरा नंबर क्या है, इरैशनल। चाहे लिख के दस दो चाहे हल करके दस दो, दोनों ही मेथड सही ने। ठीक है जी, फिर आगे 4 + √2। 4 + √2 नूं किवें करोगे, सेम मैथड ना सोचोगे, तुसी कहोगे कि 4 + √2 जो है वो P/Q के बराबर है, Q जो है वो 0 नहीं है। फिर तुसी कहोगे कि √2 बराबर है P/Q - 4। हुण ए नंबर क्या दे रहा है, इरैशनल। ए नंबर क्या दे रहा है, रैशनल। तो क्या कोई इरैशनल नंबर किसी रैशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इत्थों पता लग गया दिस इंप्लाइज 4 + √2 जो है वह एक इरैशनल नंबर है। तो सिक्ख्या है पंजाब दे विच चीनू मैडम कोल क्या है, थोड़े मैथ का मैजिक है। थोड़ा फटाफट देखो, रैशनल इरैशनलिटी हर बच्चे की प्रॉब्लम है। मैंने इन्ने साल पढ़ाया, मैनू पता है कि हर बच्चे नूं जदों भी तुसीं क्लास चले जाओ बच्चा नहीं लगता इरैशनल नंबर प्रूफ करना नहीं आया, ये गलत हो गया, रट्टा। अरे रट्टा नहीं लाना, समझो चीज़ नूं, देखो परखो भी किवें कर सकते हो। तो इत्थे आके थोड़ा एक हल हो गया कि सानू इरैशनल नंबर भी प्रूफ करने आ गए, असी अपने नंबर पक्के कर ले। हुण 1/2 √2 तुसीं मेरे तो पहला कर सकते हो,
मेरे तो पहला कर सकते हो। तो तुसी इहनूं की मनोगे कि 1/√2 जो है वो p/q है, q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो तुसी इहनूं होर समझो, तुसी इहनूं कह सकते हो कि q बराबर है p/√2। स्केयरिंग कर लो तो q² बराबर है p²/2। लो क्या सही किता है, गलत किता है। नीचे थोड़ी आना सी √2, गुना च होना सी। तो थोड़े कोल कितना आना सी √2p, थोड़े कोल कितना आ गया 2p², जाने कि तुसी लिख सकते हो p² बराबर है q²/2। हुण थ्योरम उल्टी चला लो, तुसी कहोगे कि q² डिवाइडेड बाय 2 है तो दिस इंप्लाइज q भी होएगा 2 ते डिवाइड। जेकर तुसी इन्नी गल लिख सकते हो तो किदे बराबर हो गया 2k दे। फिर तुसी कहोगे 2k बराबर है p²। दिस इंप्लाइज थोड़े कोल आ गया कि जेड़ा k है वो p²/2 दे हो गया। फिर थ्योरम ला दोगे, फिर तुहानू पता लग गया कि दोनों का HCF जो है, HCF p ते q दा 1 नहीं है, किदे बराबर है 2 दे। तो जो मेरा HCF 2 दे बराबर है तो मैनू गल क्लीयर होगी कि मेरा जेड़ा दिता होया नंबर है 1/√2 वो एक इरैशनल नंबर है। सिक्ख्या है पंजाब दी वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब करते चलो। देखो इन्ना पढ़ रहे हैं, इन्ना तो बंद है ना, एक लाइक ते सब्सक्राइब भी तो करना है। उहदे नाल क्या होएगा, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू फटाफट मिल जाएगी। ठीक है जी। सेम ही थोड़े को 3/2√5, तो ये भी असी कर सकते 3/2√5 नू असी इरैशनल किवें प्रूव कर सकते। तुसी कहोगे 3/2√5 नू भी p/q ले लो, बार बार लिखती जा रही है q नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि असी दस रहे कि मेरा एक इरैशनल नंबर है। हुण इहनू हल करने लई तुसी क्या करोगे, तुसी कहोगे 3q/2 बराबर है √5p दे। स्केयरिंग कर दो, सॉल्व कर दो, क्या करोगे थोड़े कोल बन जूगा 9/4 गुना 5 भी नीचे आ जाऊगा, q बराबर है p दे, p² q²। तो थोड़े कोल बन गया p² बराबर है 9/b q² दे। हुण जेकर 9/b q², तो जेकर तुसी मान लो कि जेड़ा q² है वो b ते डिवाइड हुंदा है तो q भी b ते डिवाइड होएगा। ठीक है, तो इत्थे तुसी लिखोगे कि जेकर मेरा q² b ते डिवाइड है तो q भी कीते होएगा b ते। ठीक है, तो थोड़े कोल बन गया p² बराबर है 9 गुना b इंटू k। ओमे ही तुसी फिर मनोगे, तुसी कहोगे कि मेरे कोल बन गया 9k बराबर है p² b दे। तो जेकर मेरा p² b ते डिवाइड हो रहा है तो मैं कहूँगी p मेरा b ते डिवाइड होएगा बच्चों। तो जो मेरा p b ते डिवाइड हो गया तो मैनू ये पता लग गया कि जेड़ा HCF है p ते q दा वो एक नहीं है, वो किदे बराबर है, वो b दे बराबर है। तो मैं कह सकती हैं कि जेड़ा मेरा दिता हुआ नंबर है 3/2√5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो मैनू लग रहा है कि अज की जिहड़ी कहानी है रैशनल इरैशनल, तो डेफिनेटली इरैशनल नंबर प्रूव करन दी ये सब दे दिमाग विच अपनी फोटो छड्ड चुकी है। ठीक है जी। तो हुण तुहानू सब तो एंड ते ये चीज़ पता है कि हर PDF हर नोट्स जो भी आपां तुहानू दिन्ने हैं सिक्ख्या है पंजाब ते ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ एक ब्लू वाले आइकन ਤੇ क्लिक करोगे तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ग्रुप ਤੇ चले जाओगे टैलीग्राम ग्रुप ਤੇ। उस ग्रुप ਨੂੰ ज्वाइन ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ भी लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन होएगी, कोई नवी वीडियो आनी है, कोई लाइव आना है या कोई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सैल्फ प्रैक्टिस लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, वो सब ਉੱਥੇ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, ये सब कुछ फ्री है, ये नहीं है कि ग्रुप ज्वाइन करने तो बाद थोड़े तो कोई फीस चार्ज की जाएगी। दूजी गल थोनू पता है हर वीडियो च आपां थोनू दसदे हैं कि यूट्यूब दे जो लिंक ते जाओगे वीडियो देख रहे हो दी डिस्क्रिप्शन आती है नीचे एरो स्क्रॉल डाउन करके, तो वो एक दो थोनू लिंक दिते जाएंगे। पहले लिंक ते नोट्स होंगे, दूसरे वाले ते DPP होएगी। नोट्स सेम जो क्लास विच पढ़िया है तो DPP ये बेस से ही 8 तो 9 क्वेश्चंस होर दिते जाएंगे जो तुसी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, जे किसी का कोई भी DPP च डाउट आता है तो टैलीग्राम ग्रुप ते पोस्ट कर सकते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਓ।